नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य का देवता में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर सभी परिवार को किसी न किसी कारणवश आना पड़ता है, पर जब भी कभी आकस्मिक कारणों की वजह से आना होता है तो हमें अक्सर दुविधा का सामना करना पड़ता है। ये इसलिए कुछ जानकारियाँ यदि पूर्व से हों तो मुश्किल समय आसान हो जाता है। आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ प्रांकुर हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर सहारनपुर में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सर्वशक्तिमान से दुआ करूंगा आप सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। यदि फिर भी किसी मजबूर कारणवश जाना पड़ता है तो हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री प्रभात वर्मा जी, जो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जनता जानना चाहती है आपका हॉस्पिटल सहारनपुर में कितने टाइम से सुविधा दे रहा है? प्रांकुर हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर पिछले 30 वर्षों से सहारनपुर की सेवा कर रहा है। डॉक्टर साहब, कुल कितने बेड हैं हॉस्पिटल में? अभी हमारे यहाँ 35 बेड हैं और इसको अभी और बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की क्या क्या सुविधा किस स्तर पर है? हमारे यहाँ पूरी पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है, रेडियोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध है। पैथोलॉजी में जो कैंसर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनकी सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध है, जिसमें अभी रिसेंटली जेनेटिक टेस्ट अभी हमने शुरू किए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आम तौर पर आप लोग मरीज़ों को जेनरिक दवाई लिख के देते हैं ताकि उनका इलाज में कम खर्च आ सके, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अभी हमारे लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि हर डॉक्टर को जेनरिक नेम से दवा लिखनी चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर्स में। इसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो जो फार्मासिस्ट है वो किसी भी कंपनी की जो सस्ती पड़ रही हो मरीज़ को उस दवा को दे सकता है, उसमें उसको ट्रेड नेम का चक्कर नहीं रहता और ये दवाइयाँ सस्ती पड़ती हैं और अच्छी होती हैं। तो हम लोग तो पहले से ही इस चीज़ को, जब ये रिकमेंडेशन नहीं थी, जब से ही हम लोग प्रीफर ये करते थे कि मरीज़ को सस्ता इलाज मिले, तो हम लोग तो पहले ही जेनरिक दवाइयाँ हम लोग लिखते थे। आज से 25 साल पहले भी हम यही करते थे। डॉक्टर साहब, जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर के महीनों को वुमेन ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद होता है कि हमारी बच्चियां, माताएं, बहनें, सबको इस चीज़ का बेनिफिट हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शरीर का ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको महिलाएं स्वयं अर्ली डायग्नोस कर सकती हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, BSE। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि हर महिला को अपनी ब्रेस्ट को नहाते वक्त या सोते वक्त कभी भी स्वयं अपने हाथों से देखना चाहिए कि उसमें कहीं छोटा सा कोई लंप या कोई गांठ या कोई उसके अंदर चेंजेस तो नहीं है। अगर कोई भी चेंज ब्रेस्ट के अंदर आता है, चाहे वो निप्पल के अंदर डिस्चार्ज हो, चाहे कोई छोटा सा लंप हो, चाहे उसके अंदर रेडनेस हो, ऐसी चीज़ के लिए तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये अर्ली साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर ब्रेस्ट में हम लोग दूसरी चीज़ें बताना चाहेंगे कि इसमें जो मेन जो होती है वो जेनेटिक होता है, यानी कि फैमिलियल होता है ये। तो जिस परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, यानी कि किसी भी परिवार में माँ के साइड में, पिताजी के साइड में किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, उस महिला को तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए और पहले ही अपनी ब्रेस्ट को दोनों तरफ चेक करना चाहिए कि कोई गांठ इसके अंदर है तो नहीं। अगर कोई ऐसी बात है तो सबसे
पहले उसमें हम लोगों को मेमोग्राफी करानी चाहिए। मेमोग्राफी में अगर कोई डाउटफुल लीज़न आता है तो उसके लिए उसकी हमें एफएनएसी करके इसमें हमें पता चल जाता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है या नहीं। अब सवाल ये है कि एफएनएसी में 80% तक तो हम लोग पता लगा सकते हैं, 20% अभी भी डाउटफुल रहता है। अगर एफएनएसी डाउटफुल है तो उसका एकमात्र साधन है बायोप्सी। बायोप्सी भी आजकल ट्रू कट बायोप्सी उपलब्ध है। ट्रू कट बायोप्सी में 2 तरह की होती है, एक तो खाली पैल्पेट करके हम कर सकते हैं, दूसरी होती है मेमोग्राफी गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी। दोनों ही मेथड में हमें कट नहीं लगाना पड़ता और एक मोटी सुई से ही हम लोग टिश्यू ब्रेस्ट का निकाल लेते हैं और उससे हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि ये लीज़न ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई हम लोग ये ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए अब आज की डेट में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं, ऐसे टेक्निक आ गई हैं कि बिना पूरी ब्रेस्ट को डैमेज किए हटाए हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको क्वाड्रिडेक्टमी भी बोलते हैं, लंपेक्टमी बोलते हैं। और उस तरह से हम अकॉर्डिंगली जैसे भी रिपोर्ट आती है या जैसे भी उसकी स्टेज होती है, अर्ली स्टेज में हम लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी महिलाएं बिना ब्रेस्ट खोए उसको ब्रेस्ट कैंसर से निजात पा सकती हैं। लेकिन ये जो विधि है ये सिर्फ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1 में ही संभव है। इसलिए मेरी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अपना स्वयं ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को डायग्नोस करें। डायग्नोस करने का एक ही तरीका, जैसे मैंने पहले बताया है, अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करती रहें और कोई भी चेंज अगर है, कोई भी लंप है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इससे जो डिफिगरमेंट है ब्रेस्ट कैंसर का वो नहीं होगा और 100% पूरी तरह से जान भी बचाई जा सकती है और ये 100% क्योरेबल है अगर फर्स्ट स्टेज में इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये इस मंथ में, अक्टूबर मंथ का एंड होने वाला है, मैं अपनी सभी विश्व की सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो बच्चियां हैं उनको भी ये बात बताएं, स्वयं भी ध्यान रखें। घर के अंदर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो भी इस चीज़ को देखें कि अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई भी गांठ है या निप्पल में से डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लड आ रहा है तो उसको कभी नेगलेक्ट ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि इस बीमारी को स्टेज 1 में हम लोग पकड़ सकें और बिना ब्रेस्ट को डैमेज किए, बिना खूबसूरती को ख़त्म किए हम लोग इसका इलाज कर सकें। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रभात वर्मा जी। ऐसे ही हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ हैं कैमरामैन अजमल खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से। प्राणपुर हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा कैंसर विशेषज्ञ व डॉक्टर प्राणपुर वर्मा मस्तिष्क व गर्दन कैंसर विशेषज्ञ, प्राणपुर हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर, माहीपुरा, देहरादून रोड, सहारनपुर।